हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पटवारी 2022 के स्पेशल एग्जाम के लिए क्लास 1 आपके लेकर आए। ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी और इस वीडियो में हम प्रबंधन कवर करेंगे, मैनेजमेंट को पूरी डिटेल के साथ जानेंगे और पूरा आपको विस्तार से बताएंगे। गाइस, इस वीडियो में हम बिल्कुल भी एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर नहीं करेंगे, ना ही यहाँ पर कोई आपका टेस्ट रहेगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल हम कवर करने वाले हैं, पूरा निचोड़ यहाँ पर आपके लिए रहेगा प्रबंधन का। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो डिटेल के फॉर्मेट में। क्लियर है? तो अगर आपको मध्य प्रदेश पटवारी से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स या फिर पीडीएफ वगैरह की जरूरत है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा। हम आपको इस वीडियो का भी जो पीडीएफ है वो वीडियो देखते रहेगा, पूरा आपको बताया जाएगा कि कहां पर इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। क्लियर है? और इसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी, वो पूरा आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि काफी काम के आपका ये वीडियो है और इसमें हम देखिए जो प्रबंधन आपका सब्जेक्ट है इसको पूरा हम इस चैनल पर ही कवर करवाएंगे और पूरा डिटेल के साथ में एनालिसिस करेंगे हम सारी चीजें कि कहां से क्वेश्चंस बनते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? तो जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए जिससे जो भी नया वीडियो है चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज है, जैसे 2022 की एमपी करंट अफेयर की ई बुक है, ये 2021 की ई बुक है, ये एमपी जीके का स्पेशल कोर्स है। इन सभी पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं और इनको परचेज भी कर सकते हैं। तो काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है और स्पेशल ई बुक जो है ये खासकर एमपी पटवारी और एमपी पीएससी एमपी व्यापम की जो एग्जाम है उनके लिए ही डिजाइन की गई है। तो इनका डेमो चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डेमो चेक करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पर जो टोल फ्री नंबर दे रखेगा इन पर आप, ये हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नहीं हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है कुछ क्वेरीज आपकी है। क्लियर है? अब गाइज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को और हम बेसिक डिटेल यहाँ पर कवर करते हैं पहले प्रबंधन की। ये प्रबंधन एक्चुअली में होता क्या है? क्लियर है? जो बिल्कुल पहली बार तैयारी कर रहे हैं प्रबंधन की उनके लिए भी ये जो क्लास है बिल्कुल स्टार्टिंग से है। तो ऐसा मत समझिएगा कि आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए नहीं है, बिल्कुल हम जीरो से ही इसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? तो प्रबंधन मैनेजमेंट किसको बोला जाता है ये हम समझेंगे पहले। मैनेजमेंट या प्रबंधन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। क्लियर है? अगर कार्य को सुचारू रूप से संचालित करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना है तब प्रबंधन आवश्यक होता है। क्लियर है? अगर कार्य को सुचारू रूप से संचालित करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करना है तब प्रबंधन आवश्यक है। भूतकाल से वर्तमान तक और इस वर्तमान से आने वाले भविष्य में अगर सफलता का कोई नींव है तो वह है प्रबंधन। क्लियर है? तो आई थिंक यहां से आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रबंधन क्या है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि प्रबंधन एक्चुअली में व्हाट इज मैनेजमेंट, प्रबंधन क्या होता है या क्या प्रबंधन है। प्रबंधन के बारे में जो डिटेल थी वो हमने थोड़ी सी एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए किसी उपक्रम के निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का प्रभावशाली नियोजन यानी प्लानिंग करने की उत्तरदायित्व को निभाना प्रबंधन कहलाता है। क्लियर है? किसी उपक्रम के निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का प्रभावशाली नियोजन करने की उत्तरदायित्व को निभाना प्रबंधन कहलाता है। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा कि किस चीज की हम बात कर रहे हैं, प्रबंधन क्या होता है। किसी उपक्रम के निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों और कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का प्रभावशाली नियोजन करने के उत्तरदायित्व को प्रबंधन निभाना जो है प्रबंधन कहलाता है। तो ये प्रबंधन बेसिकली कहलाता है। यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। अगर हम सही सरल भाषा में इसको बोले तो इस तरह से भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका, प्रबंधन दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति है। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि बताइए प्रबंधन किस तरह की युक्ति है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की। तो ये आप याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें इस प्रबंधन तो हमने कवर कर ही लिया है। अब हम बात करते हैं प्रबंधक की। ये प्रबंधक क्या होता है, व्हाट इज ए मैनेजर। ये जो मैनेजर होता है ये क्या होता है ये हम कवर करते हैं। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराता है, वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराता है या कार्य करा सकता है, या कार्य या तो कराता है या करा सकता है, उसको प्रबंधक या मैनेजर बोला जाता है। तो ये प्रबंधक होता है, मैनेजर ये होता है। प्रबंधक बड़े बड़े कारखानों में सैकड़ों अथवा हजारों कर्मचारियों को नियोजित करने वाले संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है। तो ये जो प्रबंधक होता है, जो मैनेजर होता है, ये बड़े बड़े कारखानों में हजारों और सैकड़ों जो कर्मचारी होते हैं वो बेसिक नीचे लेवल पे काम करते हैं, उनको संगठित या नियोजित यानी उनको कंट्रोल मैनेज करने का जो पूरा काम होता है ये मैनेजर का ही होता है। आसान भाषा में अगर हम आपको बताएं तो मैनेजर का जो काम होता है यही होता है कि सैकड़ों हजारों कर्मचारी जो निचले स्तर पर होते हैं उनको मैनेज करने का जो काम होता है यह मैनेजर का या प्रबंधक का होता है। क्लियर है? तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। या केवल दो या तीन कर्मचारियों को निर्देशित करने वाला केवल एक साधारण अधिकारी भी प्रबंधक हो सकता है। 2 या 3 कर्मचारियों को निर्देशित करने वाला भी एक साधारण अधिकारी भी प्रबंधक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और सैकड़ों हजारों कर्मचारियों को भी नियोजित करने वाला भी प्रबंधक हो सकता है। दोनों सिचुएशन में यहाँ पर आपका क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आई थिंक। क्लियर है? देखिए यहाँ पर अतः कह सकते हैं कि प्रबंधक एक कार्यवाहक है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन द्वारा निर्धारित व्यापक लक्ष्यों व नीतियों को कार्यान्वित करना होता है। यानी प्रबंधक जो मैनेजर होता है इसका एक कार्यवाहक है
जिसका मुख्य उद्देश्य जो भी संगठन होता है, जो भी संगठन या प्रशासन, जो भी चीजें हैं जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो आता है, वहां के लक्ष्यों नीतियों को कार्यान्वित करना उसका जो है मुख्य उद्देश्य होता है। ये चीजें यहाँ पर होती है। अब हम बात करते हैं प्रबंधन की परिभाषा की। प्रबंधन की कुछ अन्य परिभाषाएं हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की, तो ये अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि ये आपका डेफिनेशन वो दे देंगे एग्जाम में, बताइए किस के द्वारा ये कथन किसका है या किसके द्वारा ये कहा गया है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो हेनरी फेयोल के अनुसार अगर हम बात करें प्रबंधन की, तो हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन से आशय है पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय करना अथवा तथा नियंत्रण करना इत्यादि। ये सभी जो है ये हेनरी फेयोल के द्वारा है प्रबंधन से आशय पूर्वानुमान करना, योजना बनाना, संगठन करना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना इत्यादि। अगर हम बात करें प्रोफेसर आर सी डेविड के अनुसार की, उनके अनुसार प्रबंधन कहीं भी कार्यकारी नेतृत्व का कार्य है। संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यहाँ क्रियाओं का नियोजन, संगठन एवं नियंत्रण करने का कार्य होता है। क्लियर है? तो ये प्रोफेसर आर सी डेविड के अनुसार है प्रबंधन का बेसिकली परिभाषा, डेफिनेशन। और अगर हम बात करें जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा और नियंत्रण शामिल है। इसमें से प्रत्येक में कला और विज्ञान दोनों का प्रयोग करते हुए पूर्व में निश्चित किए गए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। तो ये जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंधन की परिभाषा है या प्रबंधन की डेफिनेशन है। प्रबंधन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, उत्प्रेरणा और नियंत्रण शामिल है। इसमें से प्रत्येक में कला और विज्ञान दोनों का प्रयोग करते हुए पूर्व में निश्चित किए गए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है। क्लियर है गाइस? ये ऊपर जितनी भी आपको परिभाषा दे रखी है, इनसे एक चीज तो स्पष्ट है कि एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए या एक निश्चित उद्देश्य के पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कुछ व्यक्तियों एवं साधनों की सहायता से कार्य उत्पादन कराना प्रबंध कहलाता है। ये प्रबंध क्या है ये भी आपको पता चल चुका है। प्रबंध क्या होता है? एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा कुछ व्यक्तियों एवं साधनों की सहायता से कार्य उत्पादन कराना प्रबंध कहलाता है। प्रबंध, प्रबंधन और प्रबंधक, तीन चीजें आपको अभी हमने कवर कर दी है। अगर नहीं पर अभी तक कवर हुआ है आपका क्लियर ये प्रबंध वाला, तो एक बार और आप पढ़ लीजिएगा, आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये सबसे जो सरल लैंग्वेज थी वो हमने आपके लिए यहाँ पर लाने की कोशिश की है, सरल से सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। किताबों में तो बहुत सारे जो लैंग्वेज रहती है वो अलग ही रहती है, बट हमने कोशिश की है कि आपको सरल से सरल भाषा में समझाया जाए। क्लियर है? और सरल भाषा में अगर हम देखें गाइस, तो प्रबंध व्यक्तियों या समूह के साथ मिलकर कार्य करते हुए संगठन के उद्देश्य एवं सामाजिक अभिवृद्धि को प्राप्त करने की कला तथा विज्ञान है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि ये प्रबंध क्या है? ये कला है, विज्ञान है, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं? तो ये कला तथा विज्ञान दोनों है। देखिए हमने एक लेक्चर लिया था आपका प्रबंधन वाला एमसीक्यू फॉर्मेट में, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन काफी बने थे। क्लियर है? तो गाइस सरल शब्दों में ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, प्रबंध व्यक्तियों या समूह के साथ मिलकर कार्य करते हुए संगठन के उद्देश्य एवं सामाजिक अभिवृद्धि को प्राप्त करने की एक कला अथवा तथा विज्ञान है। तो ये आप याद रखिएगा। क्लियर है? इनके आप नोट्स भी बना सकते हैं, ये पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे। और ये चीजें ऐसी है गाइस आपके लिए काम आएंगी, क्योंकि प्रबंध से रिलेटेड एक एक चीज आपको याद करनी पड़ेगी, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए प्रबंधन के कार्य हम कवर करते हैं। प्रबंधन, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, किसी उपक्रम के उद्देश्यों और नीतियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करवाने के लिए प्रबंधन को अनेक कार्य करवाने पड़ते हैं। किसी उपक्रम के उद्देश्यों और नीतियों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करवाने के लिए प्रबंध को अनेक कार्य करवाने पड़ते हैं। लघु उद्योगों या बड़े उद्योगों में प्रबंध या प्रबंधन के अनेक कार्यों में से मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, ये आगे निम्नलिखित दे रखे हैं। क्लियर है? तो ये कार्य सूची हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। बड़े उद्योगों और छोटे उद्योगों, इन दोनों उद्योगों में प्रबंध या प्रबंधन के अनेक कार्य है, उसमें से हम कवर करते हैं। क्लियर है? तो पहला होता है नियोजन, जिसको प्लानिंग हम बोलते हैं। ये नियोजन जो प्लानिंग होता है, ये सभी जो कार्य है मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनकी एक के बिना पूरा प्रबंधन बिगड़ जाता है, यानी प्रबंधन सही से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो सभी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। पहला है नियोजन, जिसको प्लानिंग बोलते हैं। देखिए प्लानिंग क्या होता है, भविष्य में क्या करना है इससे पहले से ही नियोजित करना नियोजन कहलाता है। भविष्य में क्या करना है पहले ही जो प्लानिंग की जाती है, तो वो प्लानिंग इसीलिए की जाती है ताकि भविष्य में क्या करना है उसको प्लान पहले ही किया जा सके। तो भविष्य में क्या करना है इससे पहले से ही नियोजित करना नियोजन कहलाता है। इसमें प्रबंधन को पहले से ही कार्यक्रम तैयार करना पड़ता है, प्रबंधन को पहले से ही इसमें कार्यक्रम तैयार करना पड़ता है और नीतियां भी निर्धारित करनी पड़ती है। क्लियर है? तो जैसा कि प्लानिंग हर डिपार्टमेंट में होता है। अगला है संगठन, जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयासों को क्रियान्वित करवाने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। अब संगठन ही नहीं होगा तो किसको मैनेज करेंगे? तो व्यक्तिगत या सामूहिक प्रयासों को क्रियान्वित करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं।
कार्यों की पहचान एवं उसका सामूहिकरण, समूह के विभागों में इन क्रियाओं को सौंपा जाना और अधिकार व उत्तरदायित्व की परिभाषा एवं विभाजन इत्यादि। तो ये जो सभी क्रियाएं हैं ये बेसिकली संगठन के लिए आवश्यक होती है। संगठन में निम्नलिखित क्रियाएं सम्मिलित की जाती है, तो ये सभी क्रियाएं हैं जो कि इसमें सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट है स्टाफिंग, जिसको नियुक्ति बोलते हैं। तो गाइस स्टाफिंग जो होता है, स्टाफिंग, तो यह एक प्रशासनिक कार्य होता है। इसमें बेसिकली नियुक्ति का ही कार्य किया जाता है। इसमें संगठन की योजना के अनुसार पदाधिकारियों व अन्य अधिकारियों को नियुक्त करना होता है और उन्हें प्रशिक्षित करना होता है, पदोन्नत करना इत्यादि शामिल इसमें होता है स्टाफिंग में, तो इसको नियुक्ति बोला जाता है। नेक्स्ट होता है निर्देशन, इसको डायरेक्शन कहते हैं। निर्देशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। निर्देशन प्रबंध का वह कार्य है जो संगठित प्रयासों को प्रारंभ करता है, व्यवसाय को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रशस्त करता है, उसको डायरेक्शन या निर्देशन कहते हैं। नेक्स्ट होता है कंट्रोलिंग, जिसको नियंत्रण बोला जाता है। ये कंट्रोलिंग जो होता है, नियंत्रण, छानबीन द्वारा यह ज्ञात करने की कार्य योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यह ज्ञात करने की कार्य योजना जो कार्य होता है ये योजना के अनुरूप हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है, कुछ विसंगति दिखाई दे तो उन्हें सुधारने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना, अतः निर्धारित योजनाओं में से वास्तविक निष्पादन की तुलना करने की प्रक्रिया ही नियंत्रण होता है। तो बेसिकली इतना ही है, कोई कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या विसंगति है उसे सुधारने के लिए भी कार्य किया जाना, जिसको बेसिकली कंट्रोलिंग या नियंत्रण बोला जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है सामंजस्य, सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन अगर हम बात करें, संगठन के सदस्यों द्वारा किया गया कार्य परस्पर संबंधित रहता है, अतः संगठन के सभी सदस्यों में परस्पर सामंजस्य होना चाहिए, अर्थात विभिन्न स्तरों पर स्टाफ में समन्वय बनाए रखना प्रबंधन का कार्य होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। बजटिंग की अगर हम बात करें इस बजटिंग की, तो इसमें दूरदर्शिता एवं वित्तीय मामलों के प्रबंध को सम्मिलित किया जाता है। बजट एक अनुमानित व्यय एवं उपलब्ध साधनों का एक वर्ष का विवरण होता है। बजट प्राप्त राशि को व्यय के विभिन्न वर्गों में विभाजित कर दिया जाता है। बजट प्राय एक वर्ष का बनाया जाता है, परंतु इसे संगठन की दीर्घकालीन योजना को ध्यान में रखना होता है। बजट में भावी व्ययों का भी उचित प्रावधान किया जाना अनिवार्य होता है। तो ये जो सारी चीजें की जाती है बजट या फिर वित्तीय मामलों से रिलेटेड, ये बजटिंग के ही जो ये आता है सिद्धांत इसमें आती है बेसिकली, तो ये याद रखिएगा आप। आगे हम बात करते हैं रिपोर्टिंग, प्रतिनिधित्व की, रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन की। अगर हम बात करें गाइस, प्रबंधन संस्था के स्वामी या संचालन मंडल के प्रति भी उत्तरदायी होता है। क्या होता है? प्रबंधक जो होता है इस संस्था के स्वामी या संचालन मंडल के प्रति भी उत्तरदायी होता है। यदि उसके रिपोर्ट में नियोजित व्यवस्था की तुलना में कुछ विचलन है तो उसके कारणों का वर्णन करना होता है। क्लियर है। प्रबंधक सरकार, बैंक, क्रेता आदि से बातें करते समय कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये कौन करता है? मैनेजर, जिसको प्रबंधक बोला जाता है। ये सरकार, क्रेता और बैंक इन सभी से बातें करते समय कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? प्रबंधक। संघर्ष के समय न्यायालय में एवं वाद के समय मैनेजर कंपनी का प्रतिनिधित्व करता है। अतः प्रबंधक को कंपनी की वित्तीय स्थिति, करों संबंधित नियम, औद्योगिक अधिनियम, व्यापार संघ अधिनियम व औद्योगिक ट्रिब्यूनल आदि की जानकारी होनी चाहिए। ये सभी जो जानकारी है ये प्रबंधक को होनी चाहिए। क्लियर है। अब हम प्रबंधक के कुछ अन्य कार्य भी कवर करते हैं। अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजर, अनुशासन बनाए रखना तथा विभिन्न विभागों के कर्मचारियों पर नियंत्रण रखना, ये प्रबंधक का कार्य होता है। बिल्कुल सही है। वर्करों के कार्य तथा मशीनों का वितरण इस प्रकार करना कि अधिकतम उत्पादन हो सके। क्लियर है। दक्षता में सुधार लाने के लिए प्रभावी निरीक्षण करना चाहिए, नए विचारों तथा सुधारों का सुझाव देना, दक्षता पूर्ण भंडारण तथा अभिलेखन की व्यवस्था करना, भुगतान करने तथा उनका अभिलेख तैयार करने की व्यवस्था करना, ये जो सभी कार्य होते हैं ये प्रबंधक या मैनेजर के होते हैं। क्लियर है। अब हम सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन के सिद्धांत की व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल से अगर हम बात करें तो प्रबंधन के सिद्धांत की सूची कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पर आता है डिसीजन थ्योरीज, जिसको निर्णय सिद्धांत बोला जाता है। डिसीजन थ्योरी की अगर हम बात करें गाइस, तो प्रबंधन प्रक्रिया में निर्णय सिद्धांत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रबंधन एक न्यायोचित निर्णय लेने की प्रक्रिया से प्रारंभ होता है। प्रबंधक द्वारा लिए जाने वाले निर्णय निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। किस तरह के ये हो सकते हैं? निर्णय सिद्धांत के अंतर्गत तो नीति निर्णय हो सकते हैं। यह संस्था के मुख्य विचारों से संबंधित रहता है, जिसमें संस्था इस बात का प्रयास करता है कि कौन से सामान्य सिद्धांत संस्था निर्देशन व वित्त आदि के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो ये जो आते हैं ये निर्णय सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सेकंड नंबर पर है प्रशासनिक निर्णय। इसमें उन निर्णय को सम्मिलित करते हैं जिसमें नीति के क्रियान्वित को सम्मिलित करना हो। नेक्स्ट है प्रशासनिक निर्णय। यह निर्णय उस समय के लिए होते हैं जबकि कार्य वास्तव में करना हो, और इसका संबंध प्राय नीति निर्णय एवं प्रशासनिक निर्णय से रहता है। निर्णय संबंधित नियम अनुकूलतम परिणाम को प्राप्त करने का एक हल माना जाता है। तो प्रशासनिक निर्णय और यहाँ पर हमने जो निर्णय वाली चीजें थी ये कवर कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट है परिमाणात्मक
परिमाणात्मक गणितीय संचालन खोज सिद्धांत। ये जो परिणात्मक जो है, ये आपको जो दे रखा है, परिणात्मक तकनीकी आधुनिक प्रबंध जगत में एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसी भी संस्था में परिणात्मक अध्ययन का उपयोग उन ढंगों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है जो कि उनके कार्यों में प्रगति ला सकते हैं। अतः वैज्ञानिक एवं परिणात्मक निर्णय लेने के आधार की खोज सिद्धांत कहलाता है। अगर हम खोज सिद्धांत में के अगर बात करें, तकनीकों को सम्मिलित करते हैं, किन किन तकनीकों को सम्मिलित करते हैं, तो इसमें गणितीय सिद्धांत, पंक्तिबद्ध सिद्धांत, खेल सिद्धांत, सांख्यिकी प्रायिक सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत इसमें आते हैं। व्यवहारिक विज्ञान की अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान प्रबंध व्यवहार में मनोविज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान का संगठनात्मक व्यवहार से संबंध रखता है। वैज्ञानिकों का विचार है कि उत्पादकता सामाजिक घटकों पर निर्भर करती है, न कि भौतिक घटकों पर। मानवीय संबंध मानव व्यवहार के कार्यों का अध्ययन है। कोई भी संस्था एक सामाजिक पद्धति का अंग है जिसकी सफलता प्रभावकारी व्यवहारात्मक विज्ञान के सिद्धांत के उपयोग पर निर्भर करती है। वर्तमान समय में व्यवहारात्मक विज्ञान के अंतर्गत नैतिक अभिप्रेरणा, सामाजिक नेतृत्व, संवहन, सामाजिक पद्धति, कर्मचारियों का विकास आदि का प्रभाव व विकास सम्मिलित किया जाता है। तो ये चीजें रही है हमारी आज की इस क्लास में। और इसमें गाइस जो बेसिकली ये जो चीजें थी, हमने जहां पर आपको कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा चीजें कि इजी लैंग्वेज में आपको बताया जाए, इसीलिए हमने सारी चीजें कुछ अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश की ताकि आपको बुक्स से हटके कुछ अदर लैंग्वेज में चीजें समझ में आने लगे। आज हमने प्रबंधन को बेसिकली कवर किया है, इसके कुछ फंक्शंस, प्रिंसिपल्स वगैरह ये चीजें कवर की है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम प्रबंधन के आगे का टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें भी पूरा डिटेल के साथ कवर करेंगे। क्लियर है? अगर आप इसमें कुछ और चीजें इंक्लूड करवाना चाहते हैं, कुछ और क्रिएटिव करवाना चाहते हैं इसको, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए, उसके लिए भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इसकी जो पीडीएफ है ये कहां पर मिलेगी इसके लिए मैं आपको बता दूं। एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि एप्लीकेशन पर ही इसकी पीडीएफ हम आपको देने वाले हैं। एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर आपके लिए या तो एक हम बैच बना देंगे या कोर्स बना देंगे फ्री वाला, जिसमें आपको ये सारी पीडीएफ डाल देंगे, वहीं पर आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? या फिर स्टडी मटेरियल में हम पीडीएफ इनको सभी को सेंड कर देंगे। क्लियर है? तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं मत होइएगा। यहाँ पर आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाएंगे, ये पीडीएफ हम डाल देंगे, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा गाइस 2022 की हमारी स्पेशल ई बुक है, इसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। और गाइस ये जो ई बुक है अब तक की सबसे एडवांस ई बुक है, इसमें जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक का पूरा करंट अपडेट है और मंथली वाइज है। सबसे बड़ी बात ये रहेगी इसकी कि इसमें स्पेशल करंट अफेयर भी है, यानी टॉपिक वाइज एमपी करंट अफेयर भी है, जैसे कि पुरस्कार, निधन वगैरह, एमपी में कौन क्या पहली बार, या फिर जितनी भी चीजें हुई है वो टॉपिक वाइज आपको दे रखा है। ये भी चीजें हैं, इसमें एक बार डेमो चेकआउट कीजिएगा, आपको तब जाकर समझ में आएगा। क्लियर है? 2021 की भी बुक अवेलेबल है। एमपी जीके का पूरा कोर्स है हमारा, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल रहती है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।